औरैया बीहड़ में गूंजे बम बम बोले के जयकारे। यूं तो श्रावण मास पर देवालयों में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, लेकिन यूपी के औरैया जिले में यमुना नदी के किनारे बीहड़ घाटी में स्थित देवकली मंदिर का कुछ अलग ही नजारा है। यह मंदिर औरैया और इसके आसपास के जिलों में इसलिए चर्चा का विषय रहा है कि इस मंदिर पर पहले कई नामी इनामी डाकू घंटा चढ़ाकर बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा अर्चना कर चुके हैं। दस्युओं के समय में कोई भी आम नागरिक वहां जाने की सोच भी नहीं सकता था। उस समय इस मंदिर और बीहड़ में सिर्फ और सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन दस्युओं के समापन के बाद आज औरैया जनपद में सिर्फ गूंज रहे हैं तो सिर्फ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे। साथ ही साथ इस मंदिर का प्राचीनतम इतिहास भी इसे विशेष बनाता है और साथ ही साथ हर वर्ष इस शिवलिंग का अपने आप एक जौ के दाने के बराबर बढ़ना भी इसकी एक खूबी है। यूपी का औरैया जनपद, जो कि बीहड़ांचल के नाम से भी जाना जाता है, इस जनपद की मुख्य पहचान यहाँ की बीहड़ घाटी के साथ ही साथ कुछ दशक पूर्व यहाँ के दस्युओं की वजह से भी जाना जाता है। इस जनपद में यमुना नदी के किनारे स्थित है बाबा देवकली मंदिर, जो कि यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर की खूबियां तो बता पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए तरसते थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ दस्युओं का ही बोलबाला था। उस समय इस मंदिर तक जाना भी भक्तों के लिए सिर्फ मुसीबत था, क्योंकि दस्युओं की वजह से यहाँ कोई नहीं आता था और इस मंदिर में जयकारों की जगह सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज ही सुनाई देती थी। लेकिन समय बदलने के साथ ही साथ दस्युओं के खत्म हो जाने पर अब इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। इस मंदिर की मुख्य खासियतों में एक खासियत यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बहन देवकला के नाम पर करवाया था। यह विश्व का एकमात्र शिवजी का मंदिर है जो कि उनके नाम से नहीं बल्कि किसी स्त्री के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का शिवलिंग की लंबाई कई फुट लंबी है और चौड़ाई तो आज तक कोई भी माप नहीं सका, क्योंकि बाबा भोलेनाथ को आज तक कोई भी अपनी दोनों हाथों में नहीं ले पाया। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि यह शिवलिंग हर वर्ष एक चावल के दाने के बराबर के आकार में बढ़ता है। दस्युओं के उन्मूलन के बाद अब बीहड़ घाटी में बाबा देवकली के जयकारे और शंखनाद ही सुनाई पड़ते हैं। इस मंदिर में भक्तों का तांता है। खासकर महाशिवरात्रि और सावन में तो आसपास के जनपदों जैसे कि उरई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, आगरा, कन्नौज तक से भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए आती है। ये मंदिर लगभग 1500 वर्ष प्राचीन है। वर्तमान समय में इस प्राचीन मंदिर को अब ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन इसमें लगने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने और किसी कानून व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इस मंदिर की व श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु महिला पुलिस समेत सिविल ड्रेस में महिला पुरुष पुलिस समेत कई थानों के फोर्स भी मौजूद है। ये सन 1266 का निर्माण कराया हुआ स्थान है। श्री राजा जयचंद की बहन देवकला यहाँ पर सती हुई थी उस समय, उन्हीं के नाम से ये देवकली मंदिर के नाम से मंदिर भोलेनाथ का है। यहाँ भोलेनाथ की जो विशेषता है ये हर साल बढ़ती है एक जौ के बराबर, और यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आते हैं दर्शन अर्चना अपनी करने और उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। ये सावन का महीना है, पहला सोमवार है। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं भक्त और दर्शन अर्चना अपनी जो भी आराधना है वो यहाँ करते हैं। और मंदिर का मेला भी लगा हुआ है। 90 कोविड की पूरी यहाँ सुरक्षा और व्यवस्था शासन द्वारा की गई है और विधिवत व्यवस्था स्थान की चल रही है। भंडारे चल रहे हैं। संत महात्मा यहाँ श्रद्धालु जो भी हैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था और रहने की यहाँ सारी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था शासन की यहाँ अच्छी है, विधिवत व्यवस्था चल रही है और जो भी व्यवस्था है वो यहाँ से शासन की व्यवस्था, खाने पीने साधु भक्तों के लिए जो व्यवस्था है वो यहाँ शासन ने नहीं की है। वो सारी व्यवस्था शासन के द्वारा नहीं है और वो सारी व्यवस्था गद्दी से चलती है स्थान की। और गौशाला है, गौशाला का टीन सेट गिर गया है, इसकी कोई मरम्मत या दुरुस्तीकरण नहीं हुआ है।
और ना ही मंदिर पे व्यवस्था भूसा की गई है। यहाँ मंगवाया गया था, उसी समय जो फसल थी 2 ट्राली यहाँ भूसा आया था। इसके बाद शासन को खबर की गई थी भूसे के लिए, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। महाराज जी, ये जो ट्रस्ट में गया है, ट्रस्ट से क्या जिलाधिकारी द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा मंदिर को? जिलाधिकारी द्वारा सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग है, इसके अलावा कोई सहयोग किसी प्रकार का नहीं है। तो ये यहाँ 15 साल से आ रहे हैं, बात तो हर साल है। कैसा यहाँ का क्या यहाँ सिद्ध मंदिर है, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? दूर दूर से आते, हम जान को नहीं बताते, हम खुद अजीत मल से आए हैं, लेकिन हम आते हैं यहाँ। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है? हाँ, वैसे तो हमें कुछ लाभ मिला है। जिलाधिकारी महोदय के स्तर में जो है, जो भी ट्रस्ट का गठन किया गया है, मुख्य दिशा निर्देश में ये काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और राजस्व टीम जो लगी हुई है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, प्रॉपर सभी लोग जो होता है देखिए दर्शन भी कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रद्धालु आए और दर्शन करें। सर, साधु संतों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? साधु संत जितने भी हैं सबकी प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं, वहाँ बैठने की भी प्रॉपर व्यवस्था है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 को लेकर क्या व्यवस्था की गई सर? कोविड-19 को लेकर क्या व्यवस्था की गई? कोविड-19 के आप देखते हैं कि आप मंदिर में जैसे एंट्री करेंगे वहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर की जो है व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो उसको सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की प्राप्त किया जा रहा है। देवकली एक प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है शैव संप्रदाय का। और इस मंदिर पर पहले कुछ लोगों द्वारा कब्जा भी कर लिया गया था, कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा। उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई और उस मंदिर को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके अलावा इसके व्यवस्थापन के लिए और साथ में जो माँ मंगला काली मंदिर है, इन दोनों मंदिरों के व्यवस्थापन के लिए और साथ में यहाँ पे जो गौशाला है और जो ज़िले में अन्य गौशालाएं हैं उनके संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक कंबाइंड ट्रस्ट बनाया गया है। पूरी तरह सरकारी ट्रस्ट है ये, और उस ट्रस्ट का नाम है माँ मंगला काली और महाकालेश्वर देवकली मैनेजमेंट ट्रस्ट। और साथ में उसके गौवंश संरक्षण और संवर्धन भी का कार्य भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। यह ट्रस्ट अब इस मंदिर की देखभाल करता है, इसका प्रबंधन करता है। पूरी तरह से यहाँ का व्यवस्थापन ट्रस्ट के हाथ में है। ट्रस्ट के सभी सदस्य सरकारी हैं, जो एसडीएम हैं सदर यहाँ के, वो व्यवस्थापक हैं, वो मेलाधिकारी हैं यहाँ के। इसके अलावा जिलाधिकारी इसका ट्रस्टी होता है, जो अध्यक्ष होता है, और बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सब इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। इसके हाथों ही पूरा प्रबंधन है और पूरा इसका देखरेख इसके द्वारा किया जाता है। ये सावन के पवित्र महीने में सभी श्रद्धालु यहाँ आसपास के बल्कि कई जनपदों के लोग आते हैं और ये देवकली मंदिर पर अपना जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ प्रशासन द्वारा हर साल व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था है। हम लोगों ने शिफ्टों में जो है पुलिस की ड्यूटी लगाई हुई है। सभी श्रद्धालुओं को लाइन लगा करके दर्शन के लिए अंदर भेजा जा रहा है। और इसके अलावा जो उनके वाहन हैं उनके पार्किंग की भी पर्याप्त अच्छी व्यवस्था की गई है और सब कुछ ठीक है। और लगातार ड्यूटी जो है यहाँ 1 महीने लगी रहेगी। फायर सर्विस भी यहाँ पर लगाई गई है, पीएसी भी लगाई गई है। तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और मेला सुचारू रूप से चल रहा है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमने जो कैमरा ये जो एक कैमरे लगाए हैं, इसके अलावा जो हमारे LIU के स्टाफ हैं उनको हमने DFMD और HHMD जो है वो दिए हुए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं या आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेकिंग की जाती है और शक होने पर उनसे पूछताछ और उनसे बातचीत की जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।